वलय हैं। ये वलय धूल के कण और छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों से बने हैं। और ये है सौर परिवार का सबसे दूरस्थ ग्रह नेपच्यून। इसका चंद्रमा ट्राइटन हमारे चंद्रमा से भी बड़ा है। अरे इस झील को देखिए, इसका व्यास लगभग 200 किलोमीटर है, लेकिन हम इसमें तैर नहीं सकते क्योंकि ये पूरी तरह से जमी हुई है। और ध्यान दीजिए, इन विशाल पहाड़ व चट्टानों पर आईओ चंद्रमा के समान ट्राइटन भी भौगोलिक रूप से सक्रिय है। ट्राइटन की सतह से उत्सर्जित हो रहे नाइट्रोजन गैस से लिपटे धूल कणों के ये उबाल गाइजर है, जो सतह से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक चले जाते हैं। ये सौर परिवार के कुछ ही पिंडों में से एक है जिस पर सक्रिय विस्फोट के चिन्ह मिलते हैं। इस विशाल ग्रह नेपच्यून में लगभग 60 पृथ्वियां समा सकती हैं। ये ग्रह मुख्य रूप से मीथेन का बना है। साथ ही इसमें हाइड्रोजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन के दूसरे यौगिक भी मौजूद हैं। नेपच्यून के इस काले धब्बे को देखिए। ये ग्रह के वायुमंडल में चलने वाला तूफान, जो बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के समान है। इन बादलों में सफेद धारियां भी दिखाई दे रही हैं। ग्रह के वायुमंडल में चलने वाली तेज हवाओं के कारण ये धारियां भी तेजी से घूमती हैं। अरे इस ग्रह में भी वलय हैं। ये धुंधले वलय सूक्ष्म कणों से बने हैं जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब तक इस ग्रह के 14 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। नेपच्यून से दूर मिलता है प्लूटो, जो अब बड़े ग्रहों की श्रेणी का सदस्य नहीं रहा। इसकी दूरी का अंदाजा इसके परिक्रमण काल से भी लगाया जा सकता है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 248 वर्ष लगते हैं। 10 साल की लंबी यात्रा के बाद न्यू होराइजन खोजी यान 14 जुलाई 2015 को प्लूटो पर पहुंचा। इसके अन्वेषण से बहुत सी आश्चर्यजनक जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इस बौने ग्रह पर भी विशाल पर्वत है जो पानी की बर्फ से बने हैं। ये अत्यंत ठंडा है। बौने ग्रहों की श्रेणी में प्लूटो के साथ और दूसरे पिंड ईरिस, हाउमिया, मेटने, सेटना और क्वेवार को भी शामिल किया गया है। इन छोटे पिंडों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाए, इसके लिए अभी और अधिक अन्वेषणों की आवश्यकता है। साथ ही इन विषयों पर वैज्ञानिकों की बहस अभी जारी है। हम सौर परिवार के किनारे पर आ चुके हैं। अब वो समय आ गया है जब हम इस यात्रा को अलविदा कह पृथ्वी पर वापस लौट करें। इस यात्रा के दौरान हम ये समझ चुके हैं कि सौर परिवार के सदस्यों में से जीवन केवल हमारे ग्रह पृथ्वी पर ही है। लेकिन क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? अंतरिक्ष खोज की कभी न खत्म होने वाली ललक बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में किए गए ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण से ये ज्ञात होता है कि हमारे सूर्य की तरह और दूसरे तारों के चारों ओर
अन्य ग्रह भी परिक्रमा कर रहे हैं। इन ग्रहों पर जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या हम उनके साथ संपर्क बना सकते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए 1979 में वॉयेजर खोजी यान पृथ्वी के दूतों के रूप में सितारों के दायरे में भेजे गए थे, जो इस अनंत ब्रह्मांड की गहराई में खोते चले जा रहे हैं। वॉयेजर 2 3 लाख वर्षों के बाद सबसे चमकीले तारे बृहल्लुब्धक या सीरियस के निकट पहुंचेगा। वॉयेजर मनुष्य से अद्भुत संदेश ले जा रही है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, शिशु का रोना, शास्त्रीय संगीत और बहुत कुछ। تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا السماع. नमस्कार, विश्व शांति हो। अस्सलाम वालेकुम। हम ज़मीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। नमस्ते। सब लोगों ने हमारा राम राम पहुँचे हमें अठे राज्य खुशी ना तमाम अठे राज्य खुशी रहे। अगर बृहल्लुब्धक तारा निकला तो हो सकता है अरबों वर्ष पश्चात किसी और तारे के ग्रह जहां हमसे भी अधिक विकसित सभ्यता हो इस संदेश को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या तब तक हमारी मानव सभ्यता अस्तित्व में रहेगी कि कौन जानता है। परंतु उस विकसित सभ्यता को ये पता चल ही जाएगा कि कुछ समय पूर्व इस अंतरिक्ष के विशाल सागर में